ट्रांसफर है। तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस पर बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, इतिहास का जो परीक्षा था वो 13 फरवरी को था। दोस्तों आज का ये क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे आप सभी ने इतिहास में कितना सही टिक मारा है या फिर कितना गलत टिक मारा है दोस्तों, क्योंकि 30 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको एक वहाँ पे सिलेक्ट करके उत्तर देना था। दोस्तों आपने दिया भी, बहुत अच्छा प्रकार से एग्जाम किया होगा, लेकिन आज हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे आप सभी ने कितना सही टिक मारा है, कितना गलत टिक मारा दोस्तों, है ना। चलिए पहला जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में स्थित है। दोस्तों लोथल जो पूछा गया वो आपको पता होना चाहिए, जो गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिख रहा है गुजरात, वो आपको सही से उत्तर होगा दोस्तों। मैंने आपको बताया भी था, करवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन 3 सही से उत्तर होगा। जितने बच्चे 3 मारे उसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना मैंने आपको बताया था उदयन ने किया था दोस्तों। तो उदयन ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd दिख रहा है, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। चलिए थर्ड प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न पूछा रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो फर्स्ट युद्ध पूछा गया ना, तो पहला जो युद्ध हुआ था आपका वो 1526 में हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 देखने को मिलता है 1526, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। चौथा जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि धम्म की नीति का प्रतिपादन किसने किया था। ये भी मैंने आपको बताया था, जो क्या था वो अशोक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 देखने को मिलता है अशोक, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। पांचवा जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत थे। निर्गुण शाखा के जो संत यहाँ पे बोला गया है, तो वो कबीरदास जी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। कौन? कबीरदास जी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 3 ये आप लोग मिला लिए। चलिए आगे छठा प्रश्न क्या पूछा गया है कि ह्वेंसांग किसके दरबार में आए थे। दोस्तों चीनी यात्री ह्वेंसांग जो आए थे वो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो सम्राट हर्षवर्धन कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन जो डी आपको देखने को मिलता है हर्षवर्धन, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि विजयनगर के प्रसिद्ध शासक जो यहाँ पे कृष्णदेव राय थे ना, वो किस वंश से संबंधित थे। तो कृष्णदेव राय जो थे ना वो तुलुप वंश है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 आपको देखने को मिलता है तुलुप, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। देखिए इतिहास में जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सारा मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों। आपने अगर मेरा वीडियो देख के गया भी होगा चैप्टर, मैंने हर एक चैप्टर का आपके लिए वीडियो बनाया था, आपने देखा भी होगा, ठीक है। और इसके अलावा पॉलिटिकल का भी मैंने बहुत सारे चैप्टर का वीडियो बना दिया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारा वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। और उसको अगर करके चल जाते तो 30 प्रश्न आपका जो 30 क्वेश्चन जो आपका बन जाएगा वो आराम से बन जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज करा रखा है और सारा MCQ भी करा रखा है दोस्तों, है ना। चलिए अगले देखेंगे। यहाँ पे जो 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि हुमायूं नामा के रचनाकार कौन है। तो इसकी रचना किसने की, तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों। जो हुमायूं नामा के जो रचनाकार है वो गुलबदन बेगम है। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 देखने को मिलता है, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। हुमायूं नामा के जो रचनाकार है वो गुलबदन बेगम। चलिए अगला देखते हैं। आगे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है 9वां प्रश्न की वज्रयान किस धर्म की शाखा है। तो देखिए हिंदयान वज्रयान जो है ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है बौद्ध धर्म, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। फटाफट मिला लीजिए, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही टिक मारा दोस्तों, है ना। चलिए आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 देखने को मिलता है आप सभी का, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 11 नंबर की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी हम सभी को पता है दोस्तों 16 ईस्वी में हुई थी। तो 16 ईस्वी ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। फटाफट मिल लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया 12वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप सभी का कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। दोस्तों संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3rd आपको देखने को मिलता है सिद्धू कान्हू, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, सिद्धू कान्हू, ऑप्शन नंबर 3rd। आगे देखते हैं। 13वां जो प्रश्न पूछा गया कि सन 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। आप सभी को पता है दोस्तों 10 मई सन 1857 में जो प्रारंभ हुआ तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो मेरठ ऑप्शन यहाँ पे जो 2 आपको देखने को मिलता है, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। 58 जो यहाँ पे सॉरी ये मेरठ जो दिख रहा है 1700 में हुआ था, जो सॉरी 1857 में जो क्रांति है मेरठ से स्टार्टिंग हुआ था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे आगे यहाँ पे क्या पूछा गया है 14वें प्रश्न की भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापक गतिविधियों का प्रथम केंद्र था। तो यहाँ पे प्रथम केंद्र की मैं बात करूँ तो वो सूरत था दोस्तों। तो सूरत ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी देखने को मिलता है आप सभी का, वो सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो डी सूरत आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बात कर लेते हैं। फटाफट मिलाने का प्रयास करेंगे, कुछ बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्ट उत्तर मिलाएंगे हम लोग, क्योंकि और भी आगे की परीक्षाओं की तैयारी हम लोग को करना है ना। हाँ पॉलिटिकल का बाकी ही है और भी बहुत सारे विषय के एग्जाम बाकी है, तो वो हम लोग उतरेंगे, इसलिए हम जल्दी से फटाफट मिलने का प्रयास करते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का सन 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक, है ना,
चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल से किया गया? तो हम सभी को पता है दोस्तों, ये जो इसका तत्कालिक कारण था ये चर्बी युक्त जो कारतूस था इसको लेकर, तो वो एनफील्ड राइफल था दोस्तों। कौन था दोस्तों? एनफील्ड राइफल। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड आपको देखने को मिलता है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो राइफल का नाम पूछा गया था, हम सभी को पता है एनफील्ड है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 देखने को मिलता है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ईजी था, बहुत मस्त था दोस्तों, सब पढ़ाया क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे 16 प्रश्न पूछा गया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू की था वो थॉमस मुंड्रो ने किया था, तो ऑप्शन जो 3 दिख रहा है वो आपका सही उत्तर हो। जितने बच्चे ऑप्शन 3 मारे वो आपका सही उत्तर हो दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी, तो ये कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये कोलकाता में किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ तो 1 दिख रहा है कोलकाता यानी कलकत्ता, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए 17वां हो गया ना। 18वां प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि मेघदूतम के रचनाकार क्या है दोस्तों? देखिए मेघदूतम के जो रचनाकार है वो कालिदास जी हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 देखने को मिलता है दोस्तों वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। मेघदूतम के रचनाकार कालिदास। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया दोस्तों 19वां नंबर की यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया था? देखिए यूनेस्को ने इसने किया था ना वो 1986 में किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 देखने को मिलता है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। 2 आपका सही सा उत्तर होगा। आगे देख लीजिए, आगे जो यहाँ पे 20वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि हड़प्पा सभ्यता के किस इस स्थल से कांसे की नृत्य करती हुई जो मूर्ति प्राप्त हुई वो कहाँ से हुई? देखिए डांस करती हुई जो महिला की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी आपको मैंने बताया था वो मोहनजोदड़ो से हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिख रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। नाचती हुई जो महिला का निकला था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। आगे देखिए, आगे यहाँ पे 21वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि रामायण की मौलिक रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो जगह वाल्मीकि जी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो थर्ड दिख रहा है वाल्मीकि, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं 22वां प्रश्न, क्या प्रश्न पूछा गया कि संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो उसे हुल कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही से उत्तर होगा। आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पे 23वां प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिख रहे हैं वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाता। चलिए आगे देखेंगे 24वां प्रश्न, क्या प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, ठीक है, R37 क्या है? R37 एक कब्रिस्तान है, कब्रगाह है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे जो 1 आपको देखने को मिलता है 1, ठीक, ऑप्शन जो 2 देखने को मिलता है 1 कब्रगाह, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। तो ये आप लोग उत्तर मिला लीजिए दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही सा उत्तर होगा। चलिए आगे यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया 25वां नंबर की इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? देखिए आपको मैंने बताया भी था इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आया था, तो मोरक्को ऑप्शन नंबर जो डी आपको देखने को मिलता है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 का डी हो गया, 26वां मिलाएंगे, फटाफट मिला दीजिए दोस्तों, फिर लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही टिक मारा। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का कि साबरमती का संत किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों साबरमती का जो संत कहा जाता है वो महात्मा गांधी को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहाँ है महात्मा गांधी? 3 में है ना, तो 3 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न आप सभी के यहाँ पे पूछ लिया गया है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे दोस्तों। स्वराज पार्टी जो कि 1923 में बना गया था, तो इसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों थे ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए दोनों ही होना चाहिए, तो ऑप्शन क्या है? हाँ है, डी में है, देखिए बी और सी है, तो ऑप्शन डी आपका सही सा उत्तर होगा, बी और सी। तो ऑप्शन डी जितने भी बच्चे सही टिक मारे होंगे आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे जब प्रश्न पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे परीक्षा में पूछे भी गए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो देखने को मिलता है इंडो ग्रीक, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। जितने बच्चे ऑप्शन सी सही मारा है उनका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए फटाफट देखिए आगे देख लेते हैं प्रश्न समाप्ति की ओर दोस्तों। अगला जो प्रश्न आपका 29वां प्रश्न पूछा गया है कि गांधी, ठीक है, गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा के पुस्तक में वर्णित है, तो इसमें सभी को पता है दोस्तों हिंद स्वराज में है, तो हिंद स्वराज आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड आपको देखने को मिलता है बी, वो आपका सही से उत्तर बात करेंगे दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न, अगला प्रश्न, ठीक है, अंतिम प्रश्न जो 30वां प्रश्न है वो देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में इससे सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो बच्चे इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हैं और गलत टिक मार के आएंगे, क्योंकि देखिए सब यहाँ पे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता में भारत में इससे सबसे बड़ा स्थल कौन सा, तो बच्चे मार देंगे मोहनजोदड़ो, लेकिन मोहनजोदड़ो यहाँ पे गलत है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए क्या पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में भारत में स्थित, क्या बोला, भारत में स्थित, यानी कि अब आपको भारत का अंदर बताना है कि मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा है ना वो दोनों का दोनों कहाँ पे है, वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है। तो भारत भी हड़प्पा भी नहीं होगा और मोहनजोदड़ो भी नहीं होगा, तो यहाँ तो दोनों गलत हो जाएगा, है ना। अब आगे यहाँ पे 2 बचा, एक तो राखी गढ़ी, एक धोलावीरा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी आपको देखने को मिलता है राखी गढ़ी, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये आपका भारत में पड़ता है जबकि वो दोनों आपका अलग पड़ता है। देखिए ऐसा प्रश्न पूछ
लेता कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर भारत नहीं देता, सबसे बड़ा स्थल होता, तो आप मोहनजोदड़ो मार सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें किए भी है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये मिला लिया होगा, और इसके बाद जो अन्य जो विषय हैं उसकी तैयारी में जुट जाए दोस्तों, और प्यारा-प्यारा कमेंट कीजिए कि कौन से विषय का बनाना है। साथ ही साथ मैंने पॉलिटिकल साइंस का बहुत सारे वीडियो बना रखा है, आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, क्योंकि मैंने बहुत पहले बनाया था, और सेम थर्ड का अभी मतलब मैं बीए का भी तैयारी करवाता हूँ, तो 12th के अगर कोई ऐसे बच्चे हैं कि बीए का करना चाहते हो तो उसके लिए चैनल तो है ही। बीए का भी आप क्लास दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी तो आप 12th निकलने वाले हो, है ना। अब बीए करना है, आपको ग्रेजुएशन करना है, तो वो स्पेशल चैनल है हमारा। और 12th के लिए फिलहाल क्या है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, और तैयारी कीजिए दोस्तों, है ना। इसी प्रकार से अच्छे से रहिए, दूसरे में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।